तुलसीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें रम्या नाम की एक छोटी सी बच्ची रहती थी और वो अपनी माँ और पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रम्या की माँ का नाम सुगना और पिता का नाम प्रताप था। प्रताप एक बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन बहुत ही इंसाफ से काम किया करता था। वो आदमी बहुत ही अच्छा मन का था। किसी दूसरों के खेत में जाकर बहुत सारा काम किया करता था, बहुत मेहनत करके पैसा कमाया करता था। उन्हीं पैसों में अपना घर का पोषण करता था। एक बार की बात है कि अचानक प्रताप जिस खेत में काम करता था, उस खेत का मालिक वहाँ काम करने वाले सारे ही नौकरों को बुलाता है। देखिए, मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, इसीलिए सभी लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है। कल से आप लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खेत मैंने बेच दिया है। अब इस खेत पर मेरा भी कोई हक नहीं। खेत के मालिक की ये बात सुनते ही वहाँ काम करने वाले सारे लोगों की सांसें अटक जाती है, क्योंकि उनकी पत्नियाँ और बच्चे भी उसी पैसों से पलते थे, जो कि अब वो काम रुक गया था। सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। उनमें से एक सामने आता है और उस मालिक से बात करने लगता है। साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? अब देखो, हम तो हमेशा के लिए आपके पास काम करना चाहते थे। आपके सिवा हमारा कौन है साहब, जो कि हम जाकर किसी से काम मांगे? हमारा बीवी बच्चों का हाल क्या होगा साहब? 2 वक्त की रोटी भी हम नहीं खिला पाएंगे साहब, हमारा क्या हाल होगा? उस आदमी की बात सुनकर उस खेत के मालिक का भी दिल पिघल जाता है, क्योंकि उसको भी पता था कि ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और मन लगाकर काम करते थे। अब वो काम रुक गया तो उनका घर और उनके परिवार का खाना और रोटी भी रुक जाएगी। इसलिए वो मालिक एक बात कहता है। देखिए, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर ये खेत बेचा नहीं था। मेरी भी कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिससे मुझको इसे बेचना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों का दुख भी समझता हूँ, इसीलिए मैंने एक इरादा किया है कि 1 हफ्ते तक आप सभी लोगों के लिए जितना भी पैसा या सामान खर्च होगा, वो सभी का सभी मैं दूंगा। अब आप लोगों के लिए इससे ज्यादा भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। खेत का मालिक ये सब कहने के बाद वहाँ के सारे लोग भी बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई शब्द भी नहीं थे जो कि उनके मालिक से कुछ कह पाए। और वो मालिक भी बहुत ही अच्छा इंसान था, लोगों का दर्द और तकलीफ को समझता था। उसने ये बात कहने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे लोगों ने उसकी बात के लिए मान ली थी और वो मालिक वहाँ से चला जाता है। सुगना, पता है, आज हमारे मालिक ने खेत ही बेच दिया। अब हमारे पास करने को कोई काम नहीं बचा सुगना। पता नहीं कल से कौन सा काम करना पड़ेगा हमें। तू एक काम कर, कल सुबह मुझे जल्दी जगा देना। जाकर काम भी तो नया ढूंढना पड़ेगा ना। और जो पैसे मालिक ने दिए हैं, उन पैसों से घर के लिए कुछ सामान भी खरीद कर लाता हूँ। सुगना से इतनी बात कहकर प्रताप घर से बाहर जाता है और फिर उनके घर के लिए जो भी सामान की जरूरत थी, वो सारी की सारी चीजें लाकर घर में दे देता है और अपना काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। प्रताप अपने लिए काम ढूंढता फिर रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन बेचारे प्रताप को कहीं भी काम ही नहीं मिलता है। थक हार कर वो वापस घर पहुंचता है। सुनिए, कोई काम मिला क्या? अरे ये क्या, आपका चेहरा तो बिल्कुल उतर चुका है। आपने कुछ खाया नहीं है ना? सुबह सुबह उठकर घर से चले गए थे, पता नहीं क्या किया सारा दिन। बहुत थके हारे लग रहे हो। जल्दी जाओ और हाथ पांव धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगी। इतनी बात कहकर सुगना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है, लेकिन प्रताप को कहीं भी काम ही नहीं मिलता था। वो बेचारा हर रोज कोशिश तो करता था, लेकिन उसकी कोशिश हर बार नाकामयाब हो जाती थी। अब मालिक ने जितने पैसे दिए थे, वो भी सारे के सारे खर्च हो चुके थे। घर में खाने के लिए खाना या रोटी कुछ भी नहीं होता था। अब तो उनके लिए 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। धीरे धीरे उनकी परेशानी बढ़ती गई। देखते ही देखते दिवाली का समय भी आ जाता है। तभी प्रताप की बेटी रम्या भी उसके पिता के पास आती है और कहने लगती है, बापू बापू, मेरे लिए ना दिवाली के लिए नए कपड़े
और कुछ पटाखे भी खरीदना बापू, क्योंकि पता है मेरी सारी सहेलियों के बापू ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और पटाखे खरीदते हैं। इस बार मेरे लिए भी कुछ अच्छा खरीदना बापू, ठीक है ना? बेटी की कही बात सुनकर प्रताप को क्या कहे कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो ऐसे ही चुपचाप अपना सर हिलाता है, जिसको देखकर वो छोटी सी बच्ची बहुत खुश हो जाती है कि उसके पिता ने उसकी ख्वाहिश के लिए हाँ कही, और वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, अब मैं उसको क्या समझाऊं? समझने की उम्र भी तो नहीं है उसकी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रताप के मन में बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, क्या उसे कभी काम मिलेगा कि नहीं। यही सारी सोच उसके दिमाग में चल रही थी। वो बेचारा ऐसे ही सोचता हुआ बैठा रहा। ऐसे ही बहुत दूर चलने के बाद प्रताप थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला नीचे पड़ा हुआ था, जिसको देखते ही प्रताप का दिल पिघल जाता है और वो फौरन ही जाकर उस घोंसले को उठाकर फिर से पेड़ के ऊपर रख देता है और फिर से ऐसे ही बैठकर सोचने लगता है। फिर अपना सर ऊपर उठाता है और आसमान की तरफ देखकर कहने लगता है, भगवान, ये क्या किया तुमने? मेरे साथ ही इतना सब कुछ क्यों करते हो? मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मैंने कभी किसी का कोई हक छीना नहीं, लेकिन आज तुमने मेरे बीवी बच्चों की रोटी ही मुझसे छीन ली। मेरा क्या कसूर है? मैं बस यही चाहता था कि मेहनत करूं और रोटी कमाऊं, लेकिन तुमने तो मुझसे ये भी छीन लिया। मेरी मासूम सी बच्ची है जो कि नए कपड़े और दिवाली के लिए कुछ बारूद चाहती है, मैं वो भी नहीं उसको दे सकता। मेरे ही साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अपना सारा दुख और तकलीफ भगवान से सुना रहा था। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के पास कुछ चमक रहा था, जिसको देखकर प्रताप सोचने लगा कि शायद ही कोई कांच होगा जो कि इतना चमक रहा है। कुछ समय होने के बाद वो और ज्यादा चमकने लगा। ऐसे ही शाम हो चुकी थी। उसकी चमक तो बढ़ती ही रही, जिसको देखकर वो उसके करीब जाता है और देखने से उसको पता चलता है कि वो तो एक चमकीला छोटा सा गाउन था, जिसको देखकर वो ये समझता है कि इतना छोटा सा गाउन है, लेकिन ये इतना चमक कैसे रहा है। वो बहुत ही हैरानगी से उसको देख ही रहा था कि इतने में उसी पेड़ के पास से एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है। प्रताप, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मैं जानती हूँ तुमने आज तक कभी किसी को कोई अन्याय नहीं किया है। तुम बस अपने मेहनत का फल मांगते हो। तुमने जो कुछ भी भगवान से कहा था, मैंने सब कुछ सुन लिया था और मैं तुम्हारी चिंता भी समझती हूँ। और तुम कितने अच्छे इंसान हो ये कहने के लिए अभी जो काम तुमने किया था वही काफी था। मैंने सब देखा कि तुमने किस तरह उस चिड़िया के घोंसले को उठाकर दोबारा से पेड़ पर रख दिया था। ये तुम्हारी अच्छाई की निशानी थी। मैं तुम्हें उपहार देना चाहती हूँ प्रताप। अभी जो तुम देख रहे हो वो कोई मामूली गाउन नहीं है, वो एक जादुई गाउन है। उसके साथ तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो तुम्हें जो कुछ भी तुम मांगोगे वो सब कुछ देगा। वो एक जादू है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। अब जाओ, इसको अपने साथ रखो। जो कुछ भी तुम्हें परेशानी आएगी इससे मांग लेना। और हाँ प्रताप, एक बात हमेशा याद रखना, ये जादुई गाउन सिर्फ उसी वक्त तक काम करेगा जब तक तुम्हारे काम में इंसाफ हो। लेकिन जब तुम्हारा काम अन्याय की तरफ बदल जाएगा तो ये गाउन अपना जादू करना भी बंद कर देगा। तो याद रखना कि कभी कोई अन्याय या नाइंसाफी का काम ना करे। ये सारी बात खत्म होते ही उस पेड़ से आने वाली वो आवाज भी बंद हो जाती है और प्रताप भी उस छोटे से गाउन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। फिर जाकर अपने घर में पत्नी को ये सारी बात बताता है और उस छोटे से चमकते हुए गाउन को भी अपनी पत्नी को बताता है। सुगना ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। प्रताप को अब बेचैनी सी महसूस होने लगी कि सचमुच में ही क्या ये गाउन ऐसी इच्छाएं पूरी करता है। अब ये जानने की जल्दी उसको बहुत पड़ी थी। जादुई गाउन,
मुझे ना बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा खाना खाने का बहुत मन करता है, तो क्या मेरे लिए खाना लाकर दोगे? ये बात कहना ही था कि उसके सामने बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान, बहुत ही स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। लेकिन प्रताप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उस खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जी भर के खाना खा लेते हैं। तब से लेकर प्रताप की जो भी ख्वाहिश या जरूरत होती थी, वो जादुई गाउन ही पूरा करता था। प्रताप की बेटी रम्या के लिए प्रताप ने नए कपड़े और कुछ पटाखे भी उस जादुई गाउन से मांगे थे, जो कि उसने दे दिए थे। उन सब चीजों को पाकर उसकी बेटी भी बहुत ज्यादा खुश थी। इस तरह उनकी जिंदगी अचानक ही बदल गई थी। तभी उसकी खुशी में भी प्रताप को एक ख्याल आता है। मैं तो इस जादुई गाउन की दया से बहुत खुशी से जी रहा हूँ, लेकिन मेरे बाकी सारे दोस्त उसी गरीबी में जी रहे हैं। शायद उन बेचारों के पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं होगी। मैं एक काम करता हूँ, उनकी भी कुछ सहायता कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे उन लोगों को देखकर मैं भी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ना। मैं एक काम करता हूँ, एक अच्छा सा और बड़ा सा खेत ले लूंगा और फिर उसी खेती में मेरे सारे के सारे दोस्त काम करेंगे और उनके जीवन का गुजारा भी हो जाएगा। ये सोचना ही था कि प्रताप ने एक बड़ा सा खेत खरीदा था और उसके साथ पहले जो भी काम करते थे, उन सारे दोस्तों को अपने ही खेत में काम दे देता है। सारे लोग काम पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे, मन लगाकर काम करते और अपना जीवन का गुजारा करते थे। प्रताप से उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि प्रताप ने ही उनको जिंदगी जीने का एक नया मौका और एक नई उम्मीद जगाई थी। इस वजह से सारे लोग प्रताप से बहुत ज्यादा खुश होकर उसका शुक्र अदा करने लगे। लेकिन प्रताप मन ही मन उस जादुई गाउन को धन्यवाद करने लगा।